जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज इस वीडियो में जैसा कि आप सबको इंतज़ार था ग्रामर्स के रूल का वीडियो। तो आज से हम यहाँ आर्टिकल से शुरू कर रहे हैं। आर्टिकल के बाद फिर नाउन आएगा, फिर प्रोनाउन आएगा, ऐसे करके सीक्वेंस में सारा पार्ट ऑफ स्पीच करवा दिया जाएगा। तो आप उसकी टेंशन न लीजिए। और साथ साथ में अगर आपको इस वीडियो के बाद में प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो आप अगला वीडियो देखना ना भूलिएगा, जिसमें कि हर वीडियो मतलब 2 वीडियो आएंगी, जिसमें से एक में 25 क्वेश्चन होंगे, दूसरे में भी 25 क्वेश्चन होंगे जो कि आर्टिकल से रिलेटेड होंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि ये जो है ये अभी आजकल अग्निवीर वाला सिस्टम चल रहा है, तो अग्निवीर वाले के लिए भी सारे इंपॉर्टेंट रूल हैं। और एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी, इन सब के लिए तो हैं, क्योंकि इंग्लिश तो भाई एक ही आनी है, इंग्लिश कोई डिफरेंट तो होनी नहीं। तो सबसे पहले हम चलिए शुरुआत करते हैं, जान लेते हैं कि आर्टिकल क्या है। अच्छा, हम ये क्यों जानना चाह रहे हैं कि आर्टिकल क्या है? क्योंकि अगर आप कभी भी देखे होंगे तो यूपीएससी वाले क्या पूछते हैं कि भैया बताओ एनसीईआरटी से तुमको पढ़ के आना है। एनसीईआरटी से क्यों पढ़ के आता है? क्योंकि बेसिक को जानकारी चाहते हैं। तो यहाँ पर हम पहले जब बेसिक जान लेंगे तो हमें हर समस्या का हल निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि आर्टिकल का जो यूज़ है वो केवल और केवल नाउन से पहले किया जा सकता है। जैसा कि लिखा हुआ, आर्टिकल आर यूज्ड बिफोर ओनली नाउन्स टू लिमिट और डिफाइन दियर यूजेस इन कंटेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। और ये इफेक्टिवनेस लाते हैं और एक्यूरेसी लाते हैं नाउन में। और साथ साथ में इनका जो आर्टिकल है ये एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह, मतलब डिमॉन्स्ट्रेटिव कहने का मतलब है संकेतवाचक, जो हिंट करें, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह का होता है। तो आर्टिकल हम जानते हैं 2 प्रकार के होते हैं कि इंडेफिनिट और डेफिनिट। तो इंडेफिनिट और डेफिनिट में क्या अंतर है? देखो, इंडेफिनिट का मतलब है जैसे कि कोई अननोन चीज़ है उसके लिए इंडेफिनिट प्रोनाउन लगता है। जैसे कि मान लिया हमने आज कहा अभी कि टुडे आई मेट अ बॉय। टुडे आई मेट ए बॉय, इसका कहने का मतलब है कि हम आज एक लड़के से मिले, मतलब हम उस लड़के को नहीं जानते थे, उस लड़के के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो हम उसे कहेंगे टुडे आई मेट अ बॉय। और अगर हम वही कहते थे टुडे आई मेट द बॉय, मैं आज उस लड़के से मिला, द जब लगा देंगे तो मतलब मैं उस लड़के से मिला जिससे मैं कल मिल चुका था। ठीक है, तो यहाँ पर द तब लगाएंगे जैसे कि टुडे आई मेट अ बॉय, टुडे आई मेट द बॉय, तब यहाँ पर द लगाएंगे क्योंकि हम उसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। बॉय तो जिसने मुझे कल बुलाया था, ये ठीक है। हु कॉल्ड मी यस्टरडे, जिसने मुझे कल बुलाया था, मैं उस लड़के से आज मिला। तो इसका कहने का मतलब देखो, जब बॉय है इसके बारे में हम दा तब लगा रहे हैं जब हम इसके बारे में आगे जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। जानकारी उपलब्ध कराने का सेंस ये देखो, जब हम इसको किसी चीज़ से जोड़ करके या बिना जोड़े हम इसके बारे में कुछ जानकारी दे दें कि बॉय कौन सा लड़का था आखिरकार, तब हम यहाँ पर दा का प्रयोग करते हैं। ऐसे हम एक ही केवल आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। तो वही सेंस हो जाता है कि इंडेफिनिट और डेफिनिट क्या होता है। तो इसी तरीके हम चलते हैं, जानते हैं कि बेसिक चीज़ें क्या होती हैं। तो बेसिक चीज़ जैसे कि आप जब ए और एन का प्रयोग करते हैं तो हिंदी वर्णमाला की ध्वनि के आधार पर करते हैं। जो हिंदी में स्वर होते हैं, हिंदी में स्वर, वो जब स्वर निकलेगा हिंदी में छोटा बड़ा, छोटी, बड़ी, तो हम एन लगाएंगे, आर्टिकल एन। इंग्लिश वाले आर्टिकल के तहत मत जाइएगा कि इंग्लिश के वर्ड के तहत जाओ। जैसे कि बचपन में हमने पढ़ा होता है ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। तो देखो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल भी इसीलिए ले रखा है कि ए यूनिवर्सिटी, देखो यू है, आर्टिकल है, लेकिन हम यहाँ पर ए लगा रहे हैं क्योंकि इसका जो हम हिंदी में प्रोनाउंसिएट करते हैं ना, तो या निकलता है, यूनिवर्सिटी व्यंजन आता है, तो हम इसलिए ए लगा रहे हैं। तो समझ रहे होंगे आप हम जो कहना चाह रहे हैं। तो व्यंजन आएगा अगर हिंदी में तो हम वहाँ पर ए लगाएंगे, और स्वर आएगा तो मतलब वॉवेल, हिंदी वाला वॉवेल, लेकिन तो एन लगाएंगे। व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट। तो जो ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी में एच जो होता है साइलेंट होता है, मतलब जो 3-4 वर्ड लिखे हैं याद रखिए, इनमें एच साइलेंट होता है। ऑनेस्टी, ऑनरेरी, एयर, आवर, इन सब में एच साइलेंट होता है। तो इसलिए यहाँ पर एन लगेगा, क्योंकि ओ के हिसाब से क्या लगाओगे भाई, ओ, आवर। देखो आवर ऐसे लिख दिया हमने, तो आवर में ये क्या है, छोटा नहीं मतलब बड़ा क्या है, स्वर है, मतलब यानी वॉवेल है, तो वॉवेल के लिए हम एन लगाएंगे, तो यहाँ पर हम एन आवर लगाएंगे। तो ऐसे ही अगला है, जब हम दूसरा रूल है ए और एन का, कि इन द सेंस ऑफ वन एंड एनी। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल दिया कि टुडे आई मेट अ बॉय, टुडे आई मेट अ बॉय, मतलब एक लड़के से मैं मिला था, पता नहीं लड़का कौन था। टुडे आई मेट ए बॉय, पता नहीं कहाँ कहाँ से हम लड़के से मिल जाते हैं। तो ये जो ए है ये वन यानी किसी भी लड़के के सेंस में आया कि कोई भी लड़का हो सकता है, तो उस सेंस में ये ए का प्रयोग है। मतलब वन मतलब ए का मतलब वन यानी एक के सेंस में। जैसे कि हम कभी कभी बोलते हैं कि प्लीज़ गिव मी, प्लीज़ एक मिनट, प्लीज़ गिव मी अ मैंगो, प्लीज़ गिव मी अ मैंगो, ए मैंगो। तो यहाँ पर हम वन भी बोल सकते हैं कि प्लीज़ गिव मी वन मैंगो, लेकिन यहाँ पर ए का सेंस ज़्यादा सही होगा। तो अगला ऐसे ही है हमारा, अगला रूल बोलता है कि जो ए और एन है इसका प्रयोग तब किया जाता है जब ये पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करे, यानी पूरी जाति, पूरे समुदाय को रिप्रेजेंट करे, थिंग्स के, एनिमल्स के, पर्सन के। जैसे कि अभी हमने कहा कि ए काउ इज़ यूज्ड फॉर एन एनिमल, और ऐसे ही डॉग के लिए भी कहा जाता है
ए डॉग इज़ फेथफुल एनिमल, ए डॉग इज़ फेथफुल एनिमल, तो मतलब जो कुत्ता है वो एक वफ़ादार जानवर है। तो ए यहाँ पर लगाया जाता है जब ये किसी समुदाय यानी पूरे होल क्लास की बात करें। होल क्लास की जब बात करता है तो हम यहाँ पर ए लगा सकते हैं या तो दा लगा सकते हैं, दोनों में से कोई एक लगाएंगे। लेकिन जब एक ऐसे ही अगला रूल बोलता है कि टू मेक अ कॉमन सेंस नाउन ऑफ ए प्रोनाउन नाउन टू एक्सप्रेस क्वालिटी, जैसे कि कभी कभी हमने देखा होता है कि ही इज़ अ सचिन तेंदुलकर, हमने एग्जाम्पल ले रखा है, और कभी कभी और साइलॉग वाली आपने कहानी पढ़ी होगी तो ही इज़ अ साइलॉग, ये वाला भी एग्जाम्पल बहुत ही फेमस है। ही इज़ अ साइलॉग मतलब हमारे मोहल्ले में बहुत ही क्रूएल, बहुत ही मतलब इतना ज़्यादा कंजूस और क्रूएल आदमी है कि उसे साइलॉग बोलने लगते हैं लोग। जैसे कभी कभी हिटलर सुना होगा आपने, गाँव में अक्सर ऐसा होता है कि अगर कुछ ज़्यादा दो चार बातें बोल दो, बड़ी हिटलर गिरी ना झाड़ो, चुपचाप घर निकलो अपने, तो ऐसे ही बोलते हैं। तो मतलब हिटलर गिरी कहने का मतलब है कि वो कहना चाह रहे हैं कि हिटलर की तरह ना बनो, तब हम वहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं, ही इज़ अ सचिन। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग खेलने जाते हैं और जब घर लौट के आते हैं तो मम्मी कहती हैं देखो तुम्हारे सचिन आ गए, पापा कहती हैं, तो पापा बड़े मजाक के मूड में रहते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए हम ए का प्रयोग करते हैं। तो चलते हैं अगले की ओर। ये देखो हमारे ए और एन के प्रयोग खत्म हो गए, क्योंकि ए और एन का बहुत ही यूज़ सरल है, दिक्कत तो दा में आती है। पता नहीं कुछ लोग कहते हैं कि दिक्कत दा में नहीं आती, ए और एन का कठिन होता है, लेकिन मुझे लगता है कि दा में थोड़ा सा ज़्यादा रूल्स होते हैं। तो इसी के साथ हमारा पहला रूल है इसमें कि जब किसी वस्तु के बारे में बात करते हैं, जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था, टुडे आई मेट द बॉय हु कॉल्ड मी यस्टरडे, जिसने मुझे कल बुलाया था, मैं आज उस लड़के से मिला। तो जिसने मुझे कल बुलाया था मतलब वही लड़का है जिसने कल बुलाया था, ऐसा नहीं कि कोई दूसरा लड़का आके हमसे मिला। तो जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करते हैं या थिंग के बारे में बात करते हैं जिसको हम पहले मेंशन कर चुके हैं, ऑलरेडी मेंशनड, ये वर्ड याद करिएगा, ऑलरेडी मेंशन मतलब जिसके बारे में पहले बात की जा चुकी है, तो उस तरीके की चीज़ों के लिए। जैसे कि अगला क्वेश्चन यहाँ पर एग्जांपल दिया, द बुक विच यू आस्क्ड, तो द बुक विच यू आस्क्ड, जो तुमने मांगी थी वो किताब, कौन सी किताब, जो तुमने किताब मांगी थी वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो समझ रहे हो ना, उसके लिए कंटेक्स्ट ये जैसे विच से जोड़ दिया, तो इसी तरीके से कंटेक्स्ट में जोड़ दिया जाएगा किसी चीज़ से कि उसके बारे में जानकारी जो चीज़ दे रही होगी। जैसे द बुक, कौन सी किताब, वो वाली किताब जो तुमने कही थी कि हमको ये ला करके देना, वो मार्केट में नहीं है। तो इस तरीके से ये हमारा रूल नंबर 1 क्लियर हो जाता है। और दूसरा रूल जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 2022 में भैया क्वेश्चन आ चुका है, हल्के में ना लेना इस रूल को। अभी हम जब प्रैक्टिस करवाएंगे सब दिखाएंगे, सब कुछ होगा, टेंशन ना लो, अगला वीडियो ज़रूर देखना। जैसे दूसरा है कि द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, ये रूल बहुत ही फेमस है, कहीं पर भी देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देख लो, द प्लस ये यूज़ ऑफ नाउन डेफिनेट आर्टिकल द, तो यहाँ पर मतलब जब ऑफ लगता है तो उसके पहले दा का सेंस बनता ही है कि मतलब दा लगेगा ही लगेगा। लेकिन कुछ चीज़ों में नहीं भी लगता है, ये नहीं कि हर जगह लगता है। तो लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, जब नाउन से नाउन जुड़े, यहाँ पर अभी कोई वर्ब लिखी होती है तब नहीं लगता, जब नाउन से नाउन जुड़े। अब नाउन क्या है ये हम अगले चैप्टर में बात करेंगे कि नाउन किन चीज़ों को कहा जा सकता है। तो जैसे कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, देखो शेक्सपियर भी एक नाउन है, इंडिया भी एक नाउन है। नाउन वो होता है जिसको एक नाम दिया जा सके, वो नाउन है। हर चीज़ नाउन है, ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जिसको नाम जो नाउन ना हो, क्योंकि हर चीज़ को नाम दिया जा सकता है। तो चलते हैं अगले की ओर। तो अगला हमारा है, इसी के बाद हम अगले वीडियो में रूल्स की बात करेंगे। तो बिफोर द प्रॉपर नाउन्स, देखो जो यूनिक ऑब्जेक्ट्स हैं, ये तो बचपन से पढ़ा है कि जो यूनिक चीज़ें हैं, जैसे द सन, द मून और द अर्थ, ये बहुत सी चीज़ें हैं जो यूनिक हैं, द बृहस्पति, द सन, ये सब, द स्टार्स, तो इनमें हम द लगाते हैं क्योंकि वो यूनिक है। तो उनकी तो बात छोड़ी, तो यूनिक में तो लगना ही बचपन से पढ़ा है। और जब ये चीज़ें व्हेन रिफर टू द नेम्स ऑफ द हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, जब हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स की बात हो, हिस्टोरिकल इवेंट्स की बात हो, तब उनके पहले दा लगाते हैं। माउंटेन रेंजेस की बात हो, जैसे कि अरावली है ना, तो अरावली माउंटेन रेंज नहीं है और ना ही एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट है, वो तो हिमालय का एक पार्ट है। हिमालय क्या है, माउंटेन रेंज है। ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो हिमालय है वो माउंटेन रेंज है, लेकिन जो एवरेस्ट है वो हिमालय का एक पार्ट है। इसलिए हम इनके पहले दा नहीं लगाते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि ये दो चीज़ें एरर में बनती हैं, ऐसा इसलिए बताया गया। प्लैनेट्स, भैया प्लैनेट्स तो हम हमने बात कर ली, द अर्थ। रिवर्स, जैसे रिवर्स है, गंगा है, गंगा नदी अब यूनिक ही तो है भैया, उसके लिए क्या कोई अलग से लिखेगा, तो इसलिए वहाँ पर दा लगाना जरूरी। देखो यहाँ पर इसलिए इंडिकेट किया गया जिससे कि आप इन सब चीज़ों पर ध्यान से गौर से देख लें। जैसे द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, कोई भी नदी ले लो, द सिंध, मतलब सॉरी इंडस, सिंध नहीं, ओशियंस, समुद्र हो गए। अब जैसे प्रशांत महासागर है, क्या दूसरा प्रशांत महासागर धरती पर कहीं है, तो ऐसा नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर दा लगाएंगे क्योंकि वो यूनिक है। और गल्फ, ग्रुप ऑफ द आइलैंड, देखो गल्फ कंट्रीज़ होती हैं, तो गल्फ यानी खाड़ियाँ, जैसे द बे ऑफ बंगाल, द गल्फ ऑफ, किसी भी गल्फ को ले लो, और ग्रुप ऑफ आइलैंड, जैसे कि
ग्रुप ऑफ आइलैंड, जहाँ जो देशों का मतलब इंडोनेशिया है जो, तो इंडोनेशिया जो है द्वीपों का समूह, इसलिए द इंडोनेशिया हम कह सकते हैं। और ऐसे ही हॉली रिवर्स, मतलब हॉली रिवर्स नहीं, हॉली बुक्स जैसे द कुरान है। अब कुरान जैसी क्या कोई पुस्तक है क्या, भगवत गीता जैसी कोई दूसरी पुस्तक है? नहीं, वो यूनिक है अपने अंदर में, तो इसलिए वो अपने अंदर में यूनिक है, इसलिए वहाँ पर हम दा लगा रहे हैं। अब बस यहाँ पर इनको अलग अलग इसलिए लिख देते हैं सेंस बनाने के लिए। अब यूनिक ऑब्जेक्ट याद रखो और समझ लो कि यूनिक क्या है। यूनिक वह उसके जैसा कोई दूसरा हो ही ना। तो बस ऐसे ऑर्डिनल डिस्क्रिप्टिव नेम्स ऑफ द कंट्रीज़, जैसे कि अब यूएसए का नाम लिया जाता है, तो देखो द मेनली चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें ग्रुप्स अगर आ जाए तो द ग्रुप्स के पहले ज़रूर आता है। ग्रुप्स, जब ग्रुप्स की बात करें तो द आता है। जैसे कि यूएसए है, यूएसए भी छोटे छोटे देशों का समूह है, 51 देशों का समूह है, तो वो तो आप जानते ही हैं। तो इसलिए हम यूएसए के पहले भी द लगाते हैं। और ब्रिटेन की बात करें, यूनाइटेड किंगडम, तो यूनाइटेड किंगडम भी आप जानते हैं कि 4 राज्यों से मिलकर बना है। तो ऐसे ही मतलब जो समूह हैं उनके पहले भी द लगेगा, और जो यूनिक चीज़ें हैं वो तो दा लगेगा ही। अब जैसे इंडिया है, तो इंडिया कोई वो नहीं है, मतलब समूह नहीं किन्हीं देशों का, तो ये तो आप जानते हैं कि इंडिया कोई समूह नहीं है। यानी अगर हम लोग आपसी समझौता करके एक समूह बना लें, जैसे कि सार्क है, सार्क एक संगठन है, तो सार्क तो आप जानते हैं, सार्क के आगे हमको दा लगाना पड़ेगा क्योंकि ये एक संगठन हो जाता है, इसमें कई देश आ जाते हैं। तो इसी तरह जैसे आसियान का है, आसियान में भी दा लगेगा, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इनमें भी दा लगेगा क्योंकि ये कंट्रीज़ का ग्रुप बन जाता है, तब हम दा लगाना पड़ता है हमको। और फिर ऑर्डिनल्स हमने जैसे कि बात कर, देखो ऑर्डिनल्स यहाँ पर कॉमा लगाना था, नहीं लगा ऑर्डिनल्स। तो जैसे कि द फर्स्ट, और ये वाला फर्स्ट वाला जो रूल है ना ऑर्डिनल्स वाला, भैया ये ध्यान रखना, ये आ चुका है 2022 में आया था, 9th लिखा हुआ था उस जगह पर, 9th लिखा था और उसके आगे दा नहीं लगा रखा था, बस वही एरर थी उस सेंटेंस में, और ऑप्शन नंबर ए या शायद बी में एरर थी। और ना मानो तो तुरंत जाके पेपर उठा के देखो भाई, अगर ना मिले तो यहाँ गाली लिख देना, कि अब इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं। ऑर्डिनल्स के पहले दा लगता है, ये समझ गए आप। नेम्स ऑफ द कंट्रीज़ के पहले दा लगता है, न्यूज़पेपर के पहले, मैगजीन्स के पहले, न्यूज़पेपर मैगजीन्स। अब भैया न्यूज़पेपर है, दैनिक जागरण जैसा कोई दूसरा पेपर हो सकता है क्या? वो भी यूनिक है, इसलिए वहाँ पर दा लगाते हैं। मैगजीन्स के पहले दा लगाते हैं, डिज़र्ट्स के पहले दा लगाते हैं। अब द सहारा मरुस्थल, अब द थार का मरुस्थल, ये सब होते हैं। थार डेजर्ट, थार का मरुस्थल नहीं, थार डेजर्ट। तो समझ रहे होंगे आप, भावनाएं समझ जाइए बस। सुपरलेटिव डिग्री, जैसे कि अभी हम एक गुड वाला एग्जाम्पल लेते हैं, गुड बेटर बेस्ट। तो इन बेटर के आगे कुछ दावा नहीं लगेगा, लेकिन बेटर के आगे कंडीशन है तब दा लगेगा, बेटर और बेस्ट। तो बेस्ट जब भी आएगा ना, बेस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री जिसे हम बोल रहे हैं, इसके पहले दा लगेगा। देखो बेस्ट तो एक एग्जाम्पल है, ये मत सोच लेना कि हर जगह बेस्ट ही आएगा, तो दा लगेगा उसके आगे। अभी हम इसके आगे भी बात करेंगे कि एडजेक्टिव और एडवर्ब में बात करेंगे कि सुपरलेटिव डिग्री क्या है और उसमें कैसे क्या दा लगाएं, क्या कहाँ क्या होगा, मतलब काफ़ी रूल्स हैं उसके आगे। तो नेम्स ऑफ ट्रेन, अरे अब ये जैसे कि द गरीब रथ, एक गरीब रथ ट्रेन तो आप जानते होंगे, गरीब रथ, साला नाम कैसा है गरीब रथ। और देखो अंदर जाके देखो एक बार, होटल्स हैं, शॉप्स हैं, जो यूनिक चीज़ें हैं उनके आगे दा लगेगा। तो बस बट वी डोंट यूज़ द बिफोर अरावली एंड एवरेस्ट, इन दोनों के आगे दा का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि हमने बताया कि अरावली कोई माउंटेन रेंज नहीं है, और एवरेस्ट जो है वो हिमालय का पार्ट है, वो माउंटेन रेंज का पार्ट है लेकिन माउंटेन रेंज नहीं है। हम काराकोरम को दा कह सकते हैं, द काराकोरम आपने काराकोरम तो पढ़ी है ना, काराकोरम रेंज, तो वहाँ का दा लगा सकते हैं। तो फिर इसी के साथ हम दा के रूल्स समाप्त करते हैं। इसके आगे भी और भी दा के रूल्स हैं, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।